ये सब क्यों होता है? श्री राधे श्याम। ये सब क्यों होता है और इन सब से कैसे बचें? आज की वीडियो में हम इन दोनों प्रश्नों और इनके उत्तर को समझेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम टीवी सीरियल फिल्में देखते हैं तो हमारा मन उनमें रम जाता है। उनकी कहानी हमारे हृदय में घर कर जाती है। उनके पात्र हमें अपने से लगने लगते हैं। उस सीरियल अथवा फिल्म में उन पात्रों का दुख हमारा दुख और उनका सुख हमारा सुख बन जाता है। जबकि हम सब यह जानते हैं कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। ये सब पात्र पर्दे के पीछे मित्रवत रहते हैं, जो नाटक में एक दूसरे के दुश्मन प्रतीत होते हैं। जो भी हमें दिख रहा है वह सब झूठ है, एक मिथ्या नाटक है। फिर भी सब कुछ जानते हुए भी हम इन्हें जानबूझकर सत्य मानकर देखते हैं और घंटों भर का अपना अमूल्य समय इनमें व्यर्थ कर देते हैं। वहीं यदि बात भजन करने की आए, नाम जप करने की आए, कथा सुनने की आए तो हमारे पास समय का बहुत अभाव हो जाता है। हमारे पास समय ही नहीं होता है। हम सब बहुत बिजी हो जाते हैं। हमारे पास ढेरों काम होते हैं। वहीं फिल्मों और टीवी सीरियलों में हम अपना कीमती समय यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। भजन करने में, कथा सुनने में हमारा मन नहीं लगता। आलस्य प्रमाद हमें घेर लेते हैं, जबकि सीरियल में हमारा मन तल्लीनता से लग जाता है। ये सब हमारे साथ क्यों होता है और इन सब से कैसे बचें? आइए इसका उत्तर जानते हैं। ये सब क्यों होता है? इसका एकमात्र सीधा सा कारण यह है कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है। हमारी आत्मा जानती है कि इस प्रकार समय व्यर्थ करना सर्वथा गलत है, किंतु मन नहीं मानता। अब दूसरा प्रश्न है कि इन सब से कैसे बचें? तो इसका भी सीधा सा उत्तर है मन को वश में करके। मन को वश में किए बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं। दुखों की निवृत्ति और आनंदमय परमात्मा की प्राप्ति चाहने वालों को मन को वश में करना ही पड़ेगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। परंतु मन स्वभाव से ही बड़ा चंचल और बलवान है। इसे वश में करना कोई साधारण बात नहीं है। फिर मन को वश में कैसे करें? अर्जुन ने भी मन को वश में करना कठिन समझकर कातर शब्दों में भगवान से यही कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे भगवान, यह मन बड़ा ही चंचल, हठीला, दृढ़ और बलवान है। इसे रोकना मैं तो वायु के रोकने के समान अत्यंत दुष्कर समझता हूँ। भगवान ने इस बात को स्वीकार किया, पर साथ ही उपाय भी बतला दिया। भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने कहा, अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस चंचल मन का निग्रह करना बड़ा ही कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से ये वश में हो सकता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि मन को वश में करना कठिन भले हो पर असंभव नहीं, और इसको वश किए बिना दुखों की निवृत्ति नहीं। अतएव इसे वश करना ही चाहिए। हमारा मन विषयों में लगा हुआ है। यदि इसे विषयों से हटाकर भगवान की तरफ मोड़ दें तो यह भगवान में लग जाएगा। जैसे एक गाड़ी भूलवश गलत मार्ग की तरफ जा रही थी, पता चलने पर उसका मार्ग बदल दिया तो वह सही मार्ग पर जाकर अपने गंतव्य तक पहुंच गई। इसी प्रकार मन को विषयों से हटाकर भगवान की तरफ मोड़ना है। आइए अब मन को वश में करने के कुछ ऐसे साधनों को जानते हैं जिनके द्वारा सरलता से मन को वश में किया जा सकता है। साभार श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पुस्तक मन को वश में करने के कुछ उपाय। पहला उपाय है भोगों में वैराग्य। जब तक संसार की वस्तुएं सुंदर और सुखप्रद मालूम होती हैं, तभी तक मन उनमें जाता है। यदि यही सब पदार्थ दोषयुक्त और दुखप्रद दिखने लगे, जैसे कि ये वास्तव में हैं, तो मन कदापि इनमें नहीं लगेगा। यदि कभी इनकी ओर गया भी तो उसी समय वापस लौट आवेगा। इसलिए संसार के सारे पदार्थों में दुख और दोष की प्रत्यक्ष भावना करनी चाहिए। ऐसा दृढ़ प्रत्यय करना चाहिए कि इन पदार्थों में केवल दोष और दुख ही भरे हुए हैं। रमणीय और सुखरूप दिखने वाली वस्तु में ही मन लगता है। यदि यह रमणीयता और सुख रूपता विषयों से हटाकर
परमात्मा में दिखाई देने लगे जैसा कि वास्तव में है, तो यही मन तुरंत विषयों से हटकर परमात्मा में लग जाए। यही वैराग्य का साधन है और वैराग्य ही मन को जीतने का उत्तम उपाय है। दूसरा उपाय है नियम से रहना। मन को वश करने में नियमानुवर्तिता से बड़ी सहायता मिलती है। सारे काम ठीक समय पर नियमानुसार होने चाहिए। प्रातः काल बिछौने से उठकर रात को सोने तक दिन भर के कार्यों की एक ऐसी नियमित दिनचर्या बना लेनी चाहिए कि जिससे जिस समय जो कार्य करना हो मन अपने आप स्वभाव से ही उस समय उस कार्य में लग जाए। संसार साधन में तो नियमानुवर्तिता से लाभ होता ही है, परमार्थ में भी इससे बड़ा लाभ होता है। अपने जिस इष्ट स्वरूप के ध्यान के लिए प्रतिदिन जिस स्थान पर, जिस आसन पर, जिस आसन से जिस समय जितने समय बैठा जाए उसमें किसी दिन भी व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। 5 मिनट का भी नियमित ध्यान अनियमित अधिक समय के ध्यान से उत्तम है। आज 10 मिनट बैठे, कल आधा घंटा, परसों बिल्कुल लांघा। इस प्रकार के साधन से साधक को सिद्धि कठिनता से मिलती है। जब 5 मिनट का ध्यान नियम से होने लगे तब 10 मिनट का करें, परंतु 10 मिनट का करने के बाद किसी दिन भी 9 मिनट न होना चाहिए। इसी प्रकार स्थान, आसन, समय, इष्ट और मंत्र का बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इस तरह की नियमानुवर्तिता से भी मन स्थिर होता है। नियमों का पालन खाने, पीने, पहनने, सोने और व्यवहार करने सभी में होना चाहिए। नियम अपने अवस्थानुकूल शास्त्र सम्मत बना लेने चाहिए। अगला साधन है मन की क्रियाओं पर विचार। मन के प्रत्येक कार्य पर विचार करना चाहिए। प्रतिदिन रात को सोने से पूर्व दिन भर के मन के कार्यों पर विचार करना उचित है। यद्यपि मन की सारी उधेड़ बुन का स्मरण होना बड़ा कठिन है, परंतु जितनी याद रहे उतनी ही बातों पर विचार कर जो जो संस्कार सात्विक मालूम दे उनके लिए मन की सराहना करना और जो जो संकल्प राजसिक और तामसिक मालूम पड़े उनके लिए मन को धिक्कारना चाहिए। प्रतिदिन इस प्रकार के अभ्यास से मन पर सत्कार्य करने के और असत्कार्य छोड़ने के संस्कार जमने लगेंगे, जिससे कुछ ही समय में मन बुराइयों से बचकर भले भले कार्यों में लग जाएगा। मन पहले भले कार्य वाला होगा, तब उसे वश में करने में सुगमता होगी। अगला साधन है मन के कहने में न चलना। मन के कहने में नहीं चलना चाहिए। जब तक यह मन वश में नहीं हो जाता तब तक इसे अपना परम शत्रु मानना चाहिए। जैसे शत्रु के प्रत्येक कार्य पर निगरानी रखनी पड़ती है, वैसे ही इसके भी प्रत्येक कार्य को सावधानी से देखना चाहिए। जहाँ कहीं यह उल्टा सीधा करने लगे वहीं इसे धिक्कारना और पछाड़ना चाहिए। मन की खातिर भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। यद्यपि यह बड़ा बलवान है, कई बार इससे हारना होगा, पर साहस नहीं छोड़ना चाहिए। जो हिम्मत नहीं हारता वह एक दिन मन को अवश्य जीत लेता है। इससे लड़ने में एक विचित्रता है। यदि दृढ़ता से लड़ा जाए तो लड़ने वाले का बल दिनों दिन बढ़ता है और इसका क्रमशः घटने लगता है। इसलिए इससे लड़ने वाला एक न एक दिन इस पर अवश्य ही विजयी होता है। अतएव इसकी हाँ में हाँ न मिलाकर प्रत्येक कार्य में खूब सावधानी से बरतना चाहिए। यह मन बड़ा ही चतुर है। कभी डरावेगा, कभी फुसलावेगा, कभी लालच देगा, बड़े बड़े अनोखे रंग दिखलावेगा, परंतु कभी इसके धोखे में न आना चाहिए। भूल कर भी इसका विश्वास न करना चाहिए। इस प्रकार करने से इसकी हिम्मत टूट जाएगी, लड़ने और धोखा देने की आदत छूट जाएगी। अंत में यह आज्ञा देने वाला न रहकर सीधा साधा आज्ञा पालन करने वाला विश्वासी सेवक बन जाएगा। अगला साधन है मन को सत्कार्य में संलग्न रखना। मन कभी निकम्मा नहीं रह सकता। कुछ न कुछ काम इसको मिलना ही चाहिए। अतएव इसे निरंतर काम में लगाए रखना चाहिए। निकम्मा रहने से ही इसे बुरी बातें सूझा करती हैं। अतएव जब तक नींद न आवे तब तक चुने हुए सुंदर मांगलिक कार्यों में इसे लगाए रखना चाहिए। जागृत समय के सत्कार्यों के चित्र ही स्वप्न में भी दिखाई देंगे। अगला साधन है मन को परमात्मा में लगाना। श्री भगवान ने गीता में कहा है, यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ दौड़कर जाए वहाँ वहाँ से हटाकर बारंबार इसे परमात्मा में ही लगाना चाहिए। मन को वश में करने का उपाय प्रारंभ करने पर पहले पहले तो यह इतना जोर दिखलाता है, अपनी चंचलता और शक्तिमत्ता से ऐसी पछाड़ लगाता है कि नया साधक घबरा उठता है। उसके हृदय में निराशा सी छा जाती है।
परंतु ऐसी अवस्था में धैर्य रखना चाहिए। मन का तो ऐसा स्वभाव ही है और हमें इस पर विजय पाना है। तब घबराने से थोड़े ही काम चलेगा, मुस्तैदी से सामना करना चाहिए। आज न हुआ तो क्या, कभी न कभी तो बस में होगा ही। इसीलिए भगवान ने कहा है, धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो। धैर्य युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थिर करके और किसी भी विचार को मन में न आने दे। बड़ा धैर्य चाहिए, घबराने, ऊबने या निराश होने से काम नहीं होगा। इस प्रकार की दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि किसी प्रकार का भी वृथा चिंतन या मिथ्या संकल्पों को मन में नहीं आने दिया जाएगा। बड़ी चेष्टा, बड़ी दृढ़ता रखने पर भी मन साधक की चेष्टाओं को कई बार व्यर्थ कर देता है। साधक तो समझता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, पर मन देवता संकल्प विकल्पों की पूजा में लग जाते हैं। जब साधक मन की ओर देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि यह क्या हुआ, इतने नए नए संकल्प जिनकी भावना भी नहीं की गई थी कहाँ से आ गए। बात यह होती है कि साधक जब मन को निर्विषय करना चाहता है तब संसार के नित्य अभ्यस्त विषयों से मन को फुर्सत मिल जाती है। उधर परमात्मा में लगने का इस समय तक उसे पूरा अभ्यास नहीं होता, इसलिए फुर्सत पाते ही वह उन पुराने दृश्यों को जो संस्कार रूप से उस पर अंकित हो रहे हैं, सिनेमा की फिल्म की भांति क्षण क्षण में एक के बाद एक उलटने लग जाता है। इसी से उस समय ऐसे संकल्प मन में उठते हुए मालूम होते हैं। मन की ऐसी प्रबलता देखकर साधक स्तंभित सा रह जाता है, पर कोई चिंता नहीं। जब अभ्यास का बल बढ़ेगा तब वह संसार से फुर्सत मिलते ही तुरंत परमात्मा में लग जाएगा। अभ्यास दृढ़ होने पर तो यह परमात्मा के ध्यान से हटाए जाने पर भी नहीं हटेगा। अगला साधन है ध्यान या मानस पूजा। सब जगह भगवान के किसी नाम को लिखा हुआ समझकर बारंबार उस नाम के ध्यान में मन लगाना चाहिए, अथवा भगवान के किसी स्वरूप विशेष की अंतरिक्ष में मन से कल्पना कर उसकी पूजा करनी चाहिए। पहले भगवान की मूर्ति के एक एक अवयव का अलग अलग ध्यान कर फिर दृढ़ता के साथ सारी मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। उसी में मन को अच्छी तरह स्थिर कर देना चाहिए। मूर्ति के ध्यान में इतना तन्मय हो जाना चाहिए कि संसार का भान ही न रहे। फिर कल्पना प्रसूत सामग्रियों से भगवान की मानसिक पूजा करनी चाहिए। प्रेम पूर्वक की हुई नियमित भगवत उपासना से मन को निश्चल करने में बड़ी सहायता मिल सकती है। अगला साधन है सदग्रंथों का अध्ययन। भगवान के परम रहस्य संबंधी परमार्थ ग्रंथों के पठन पाठन से भी चित्त स्थिर होता है। एकांत में बैठकर उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण आदि ग्रंथों का अर्थ सहित अनुशीलन करने से वृत्तियां तदाकार बन जाती हैं। इससे मन स्थिर हो जाता है। अगला साधन है श्वास के द्वारा नाम जप। मन को रोककर परमात्मा में लगाने का एक अत्यंत सुलभ और आशंका रहित उपाय और है, जिसका अनुष्ठान सभी कर सकते हैं। वह है आने जाने वाले श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान रखकर श्वास के द्वारा श्री भगवान के नाम का जप करना। यह अभ्यास बैठते, उठते, चलते फिरते, सोते, खाते, हर समय प्रत्येक अवस्था में किया जा सकता है। इसमें श्वास जोर जोर से लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं। श्वास की साधारण चाल के साथ ही साथ नाम का जप किया जा सकता है। इसमें लक्ष्य रखने से ही मन रुककर नाम का जप हो सकता है। श्वास के द्वारा नाम का जप करते समय चित्त में इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए कि मानो मन आनंद से उछल पड़ता हो। आनंद रस से छका हुआ अंतःकरण रूपी पात्र मानो झलका पड़ता हो। यदि इतने आनंद का अनुभव न हो तो आनंद की भावना ही करनी चाहिए। इसी के साथ भगवान को अपने अत्यंत समीप जानकर उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, मानो उनके समीप होने का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। इस भाव से संसार की सुधि भुलाकर मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। अगला साधन है ईश्वर शरणागति। ईश्वर प्रणिधान से भी मन वश में होता है। अनन्य भक्ति से परमात्मा की शरण होना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ईश्वर शब्द से यहाँ पर परमात्मा और उनके भक्त दोनों ही समझे जा सकते हैं। श्री भगवान और उनके भक्तों के प्रभाव और चरित्र के चिंतन मात्र से चित्त आनंद से भर जाता है। संसार का बंधन मानो अपने आप टूटने लगता है। अतएव भक्तों का संग करने, उनके उपदेशों के अनुसार चलने और भक्तों की कृपा को ही भगवत प्राप्ति का प्रधान उपाय समझने से भी मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भगवान और सच्चे भक्तों की कृपा से
सब कुछ हो सकता है। अगला साधन है मन के कार्यों को देखना। मन को वश में करने का एक बड़ा ही उत्तम साधन है मन से अलग होकर निरंतर मन के कार्यों को देखते रहना। जब तक हम मन के साथ मिले हुए हैं तभी तक मन में इतनी चंचलता है। जिस समय हम मन के दृष्टा बन जाते हैं उसी समय मन की चंचलता मिट जाती है। वास्तव में तो मन से हम सर्वथा भिन्न ही हैं। किस समय मन में क्या संकल्प होता है इसका पूरा पता हमें रहता है। बम्बई में बैठे हुए एक मनुष्य के मन में कलकत्ते के किसी दृश्य का संकल्प होता है। इस बात को वह अच्छी तरह जानता है। यह निर्विवाद बात है कि जानने या देखने वाला जानने की या देखने की वस्तु से सदा अलग होता है। आँख को आँख नहीं देख सकती। इस न्याय से मन की बातों को जो जानता या देखता है वह मन से सर्वथा भिन्न है। भिन्न होते हुए भी वह अपने को मन के साथ मिला देता है। इसी से उसका जोर पाकर मन की उद्दंडता बढ़ जाती है। अगला साधन है भगवान नाम कीर्तन। मग्न होकर उच्च स्वर से परमात्मा का नाम और गुण कीर्तन करने से भी मन परमात्मा में स्थिर हो सकता है। भगवान चैतन्य देव ने तो मन को निरुद्ध कर परमात्मा में लगाने का यही परम साधन बतलाया है। भक्त जब अपने प्रभु का नाम कीर्तन करते करते गदगद कंठ, रोमांचित और अश्रुपूर्ण लोचन होकर प्रेमावेश में अपने आप को सर्वथा भुलाकर केवल प्रेमिक परमात्मा के रूप में तन्मयता प्राप्त कर लेता है, तब भला मन को जीतने में और कौन सी बात बच रहती है। अतएव प्रेम पूर्वक परमात्मा का नाम कीर्तन करना मन पर विजय पाने का एक अति उत्तम साधन है। इस प्रकार से मन को रोककर परमात्मा में लगाने के अनेक साधन और युक्तियां हैं। इनमें से या अन्य किसी भी युक्ति से किसी प्रकार से भी मन को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। अब तक जो इस मन को स्थिर कर सके हैं वे ही श्याम सुंदर के नित्य प्रसन्न नवीन नील नीरद प्रफुल्ल मुखारविंद का दर्शन कर अपना जन्म और जीवन सफल कर सके हैं। अतएव मन को वश में अवश्य करना चाहिए और भगवान नाम जप नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और फोटो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं हमारी अन्य वीडियो एक बार अवश्य देखें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।